आज अपन ऑर्गेनिक का गन शॉट स्टार्ट करेंगे। गन शॉट का मतलब है कि एक बार पढ़ना है, काम खत्म। यानी हम पूरी ऑर्गेनिक मीन्स पूरी ऑर्गेनिक 1 घंटे में ख़त्म करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक जैसे आप स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से, एंड करेंगे अपन अमाइंस। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है 1 घंटे में? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से थोड़ा सा, तो मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। क्लियर? सबसे पहले अगर अपन ने शुरुआत किया CH4 से, देखिए ये कौन सा चैप्टर है। CH4 मतलब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से आपने चालू किया, इसमें आपने डाल दिया Cl2H न्यू। हाइड्रोकार्बन से आपने चालू किया है और Cl2H न्यू की इससे रिएक्शन करवाई है, और Cl2 की रिएक्शन करवा के आप कहाँ बढ़े हो आगे? यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाएगा, दैट इज CH3Cl, यानी क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया। क्लोरीन यहाँ पे अगर ऐड हो गया है, तो क्लोरीन ऐड होते ही अपन ये देखेंगे हेलो एल्केन वाला चैप्टर आपके फ्रेम में आ चुका है। हेलो एल्केन वाला चैप्टर जैसे ही आया, अपन एक काम करते हैं, इसमें डालते हैं KCN। KCN का क्या काम होता है? आप लोगों को याद आ रहा होगा KCN का क्या काम होता है। KCN का एक ही काम होता है, KCN का काम होता है हेलोजन को हटाओ, उसी जगह साइनाइड लाओ। तो यहाँ पे CH3 क्या आ जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी यहाँ पे बन गया साइनाइड। क्लियर है? अब ये साइनाइड मतलब अमाइंस वाला चैप्टर आ चुका है। अब एक काम कीजिए आप, इसमें आप डाल दीजिए पानी, यानी आपने इसमें डाल दिया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराते ही क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस कराते ही साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? COOH में, यानी CH3COOH। कैसे आया ये देखिए, ये OH2OH और H, ऐसे इसको कट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कट करेंगे क्या बनेगा? CH3COH। क्या बनेगा? CH3COH। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एंटर हो चुके हो आप। अब एंटर हो चुके हो, अब आपको अल्कोहल में जाना है। देखिए अल्कोहल में हमने पढ़ा है, इसमें आप डाल दीजिए यूनिवर्सल एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड क्या करता है? लिथियम हाइड्राइड COH को किस में बदलता है? COH को बदलता है CH2OH में, यानी कि एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? एल्कोहल में, CH3CH2OH। अगर आपको इसको ऐसे सीखना है तो कैसे सीखोगे? ऐसे सीखना है तो आप इसको ऐसे सीखो, ये है। इसको 4 हाइड्रोजन खिला देते हैं, 1 2 3, और ये गया, आपका बन गया एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? अपन एल्कोहल चैप्टर में एंटर कर गए। एल्कोहल चैप्टर में एंटर करने के बाद आपने PCC डाल दिया। PCC आप जानते हो क्या काम करता है? PCC करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH3 को किस में बदलेगा? वो बदलेगा CH3CH2OH को बदल देगा बच्चों CHO में। किस में बदल देगा ये? CHO में, यानी एल्डिहाइड ग्रुप में। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब हम वापस एल्डिहाइड में एंटर करते हैं। एल्डिहाइड में एंटर कैसे करेंगे? HCN, यानी साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन। साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन में क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आप समझिएगा किस तरीके से अपन कर रहे हैं ये। CH3CH OH और EN। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? ये बना दिया आपने साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बना। अब देखिए आपने हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करके आप एल्डिहाइड में आ गए। अब आपको अमीन चैप्टर में एंटर करवाते हैं। अमीन चैप्टर में एंटर करवाएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड क्या करेगा? वो साइनाइड को बदलता है CH2NH2 में। तो क्या बन जाएगा ये? CH3CHOH, और CH की जगह क्या आ जाएगा? CH2NH2। इसमें आ गया ये CH3CHOH CH2NH2, मतलब ये CN को इसमें बदलता है। एक काम कीजिए, इसमें आप ये डाल दिए H3O+, यानी पानी। पानी डाल दिया। पानी क्या काम करेगा यहाँ पे? CH3CHOH, और इसको बदल दिया इसने COOH, यानी वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में एंटर कर गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में एंटर करने के बाद इसमें एक रिएजेंट डालते हैं, 11th हाइड्रोकार्बन याद कीजिए, दैट इज NaOH एंड CaO। यानी इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आपका सोडा लाइम। क्या नाम होता है इसका? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है? CO2 हटाता है। CO2 उड़ा दीजिए। जैसे ही CO2 उड़ाया आपने, यू विल गेट CH3CH2OH। क्लियर है?
वापस अपन अल्कोहल में एंटर कर गए। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया है कि अपन देखो 1 घंटे में ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं। ऐसे पजल आपको दिए जाएंगे, पजल आप सॉल्व करोगे तो आप हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करके हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करके हाइड्रोकार्बन देन एल्काइल हैलाइड एल्कोहल एल्डिहाइड से होते हुए अमाइंस तक जाओगे। हो सकता है हाइड्रोकार्बन से अमीन्स जाओ, अमीन्स से वापस आओ, तो ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में आप पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपको ये पजल सॉल्व करना आता है तो। और वो पजल सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे ABCD हो जाएगा। ये ABCD वाला पजल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इस पजल की क्या खास बात है, आप आगे तभी बढ़ोगे तब आपको रोल ऑफ रिएजेंट याद होगा। रोल ऑफ रिएजेंट यानी KCN, H3O+, PCC, HCN, ये किससे रिएक्शन करते हैं, कब रिएक्शन करते हैं, क्यों रिएक्शन करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आइए आपको बात समझ में, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अपन, मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो आपको आइडिया था कि अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपन कितने चीज़ें कवर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं अगले पेज पे स्विच कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी है यहाँ पे CH3 हाइड्रोकार्बन से मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी है। मैंने इसमें डाल दिया Br2H। अपन चीज़ें चेंज करते हुए चलेंगे। अब Br2H, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो आप साथ में आप आंसर लिखते जाएं, इस मिनट पे ये आएगा ये आएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br, क्लियर। अब Br बना, Br बनते ही आपन एक वही काम करते हैं, इसमें डाल दिया आपने KCN। अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले किया था ये। KCN में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3CH2, मतलब हेलोजन को हटाना है, जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। हेलोजन को हटाना है और क्या लाना है हमें, साइनाइड लाना है, ठीक है, क्लियर है। इसके आगे अपन चल सकते हैं। अपन इसमें क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। इसमें अगर आप पानी डाल रहे हो तो क्या बनेगा, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 COOH, क्लियर है। ये आपने पानी डाला। अब देखो, अब अपन इसमें स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी इससे, अब बच्चे सोचेंगे अब क्या करें, ये तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आप इसमें देखो रिएजेंट कौन है, रिएजेंट कौन है अपना, अपना रिएजेंट है एसिड। और एरो पे कौन है, एरो पे है एल्कोहल। एसिड और एल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ से आपको वाटर उड़ा देना है, और जैसे ही वाटर उड़ेगा ये रिएक्शन बन जाएगी। इसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हो, CH3 CH2 C++O CH2 CH3। इस रिएक्शन को आप अच्छे से जानते हो। ये रिएक्शन कौन सी है, इट इज़ एस्टरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए अपन किस तरीके से हर चैप्टर में विजिट कर रहे हैं, है ना। हैलाइड हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करके हैलाइड थ्रू, आपको आप इसमें नोटिस करोगे ये चीज़। अब अपन ने इसमें डाल दिया बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा, H 4 हाइड्रोजन देना आपको आना चाहिए। 4 हाइड्रोजन दिए आपने, 4 हाइड्रोजन दिए तो 2 में कन्वर्ट होगा। ये किस में हुआ, CH3 CH2 CH2OH प्लस यहाँ क्या आएगा, CH3 CH2OH। 2 एल्कोहल बने अलग अलग। आई बात समझ में। अब अपन इन दोनों का अलग अलग यूज़ करते हैं, देखिएगा आपको कितना इंटरेस्टिंग है ये। इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ मैं B का मैं अलग यूज़ करूँगा, A का मैं अलग यूज़ करूँगा। देखिएगा किस तरीके से। मैंने इसमें डाल दिया PCl5। PCl5 यानी आपने हेलो एल्किन में ये पढ़ा होगा, हेलोजन अगर आप हमें इंट्रोड्यूस करना है एल्कोहल की जगह, या तो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ लो या हेलोजन की प्रिपरेशन में पढ़ लो,
तो इसमें क्या आएगा बच्चों, OH को हटा के क्या लाएंगे अपन, OH को हटा के लाएंगे Cl। तो आपका ये बन गया CH3 CH2 CH2Cl। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनको कैसे, इनको ये आंसर समझ लेना है, फिर आपको इसको पजल फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ से बना 1, 1 से बना 2, फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। इसमें अगर अपन डाल देते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों, एलिमिनेशन करता है। अब अपन एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन क्या होता है, वो वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन करता है, अल्फा और बीटा। यहाँ से क्या गायब हो गया बच्चों, HCl। तो क्या बना, CH3 CH, ये एल्कीन बन गया यहाँ पर। अब अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं, प्रोपीन बन गया है ना। अब देखो यहाँ से कितने रास्ते आते हैं, देखिए प्रोपीन में अगर मैंने डाला HBr, सिंपल है अभी तक ये HBr यानी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या करता है, वहाँ पे स्टेबल कैटायन बनाएगा और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा Br को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है यानी CH3 CH Br एंड CH3। आई बात समझ में। ये आपका बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या यहाँ पे मैं एक और रूल याद कर सकता था, यानी HBr विथ H2O2। कितने लोगों को ये रूल याद होना चाहिए, सारे लोगों को याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डेट इज AMR यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, जो मार्कोनिकोव का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर है। बहुत सारे NCERT के ऐसे कन्वर्जन आएंगे, अभी आपने देखना। इसमें हमने डाल दिया NaI और एसीटोन। इससे कुछ याद आ रहा है आपको, NaI एसीटोन से बिल्कुल याद आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा बाहर, और NaBr बाहर निकलने के बाद क्या आएगा, CH3 CH2 CH2I। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हेलो एल्केन हेलो एरिन की। रिएक्शन इज नॉन एज फिंकलस्टाइन। रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये फिंकलस्टाइन। याद है। यहाँ से मैं अगर यहाँ जाता हूँ AgF यानी KgF वाली रिएक्शन, Br की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्लोरीन। बहुत सारे लोग इसको क्लिक कर पा रहे होंगे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। यानी ये कौन सी रिएक्शन है, देखिए अपन पूरा चैप्टर कैसे पढ़ सकते हैं एक स्लाइड में, ये आपको समझा रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक आपकी 1 घंटे में होने वाली है। आई बात समझ में आपको, लगभग आपको कुछ कुछ पता लगा होगा। अब अपन यहाँ चलते हैं, इस वाले सेगमेंट से, अपन निकले। इस वाले सेगमेंट से अपन निकले, अपन ने डाल दिया एक्वस KOH। एक्वस KOH मतलब हेलोजन को हटा के OH लाना। बेसिकली ये SN रिएक्शन है। आ गया, क्लियर। एल्कोहल बन गया। अगले चैप्टर में अपन एंट्री कर रहे हैं एल्कोहल वाले में। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का क्या काम होता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का एक ही काम होता है, डिहाइड्रेशन। वो पानी को देखेगा, पानी को उड़ाएगा। ये पानी को उड़ाया इसने, क्या बना यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड H2। कुछ समझ में आ रहा है आपको, अपन कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं। तो कोई दिक्कत, यहाँ अपन आ गए वापस, अपन हाइड्रोकार्बन में आ गए। अब यहाँ से अगला अगला पाथ अपन चूज कर। क्लियर। ये पाथ यहाँ से अगले स्लाइड में मैं चालू करता हूँ ना। देखिए आप, इसमें अपन कहाँ से चालू हुए, देखो आपको वापस बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होके वाया कार्बोक्सिलिक एसिड,
वापस हेलो एल्केन से आके एल्कोहल पे अपन ने एंड किया। कितने चैप्टर इसमें कवर हुए देख लीजिए, है ना। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। एक एक स्लाइड, एक पेज पे कम पड़ रहा है। आप लोग अगर जो इसको लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं, वो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। इस तरीके से अपन आगे, आपको उसमें मिल जाएगा ये, है ना। आपको लिंक में ये मिल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब ये जो स्लाइड जहाँ पे एंड हो रही थी वो था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपीन में अपन ने इसको एंड किया था। अपन आगे बढ़ाते हैं। प्रोपीन से इसको एंड करने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन इसमें डाल देते हैं BH3 इन THF H2O2 OH माइनस, और इसको आप गर्म कर दीजिए। गर्म करने से भी कुछ नहीं होगा। ये रूल कौन सा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कहानी क्या है। ये है ऐड वाटर, पानी जोड़ो, विथ AMR यानी एंटी मार्कोनिकॉफ से पानी जोड़ो। मार्कोनिकॉफ से पानी जोड़ते थे तो क्या होता था, सेंटर में OH आता है, यहाँ पे कहाँ आएगा, कॉर्नर में आएगा। तो ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे ही आप ये देखोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हमें क्लिक हो जाना चाहिए क्या कर रहे हैं हम। आई बात समझ में। हाइड्रोबोरेशन इससे आराम से, अगर आपको पता है कहाँ OH जोड़ना है तो अपना काम हो गया। यहाँ आ गया अपन एल्कोहल में। क्लियर है। अब इसमें देखो आप, SOCl2, डार्जेंस रिएजेंट। डार्जेंस रिएजेंट याद है आपको, अपन ने एल्कोहल में पढ़ा था। यहाँ पे आएगा CH3 CH, OH को हटाओ और उसकी जगह क्या लाओ, Cl लाओ। ये ले आए। अब एक काम करते हैं, Cl हेलोजन आ गया। इससे आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसमें आपने डाल दिया Na ड्राई ईथर और गर्म कर दिया। आप लोगों को क्लिक हो गई होगी ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। 3 कार्बन्स है हमारे पास, 3 के कितने हो जाएंगे, 3 के कितने हो जाएंगे, 3 के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सेन। अब देखिए मैं किस तरीके से आपके एरोमेटिसिटी में इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ। इसके 3 के 6 कार्बन हो गए, इसमें एक एरोमेटिक एजेंट डालने पड़ेंगे मेरे को। एरोमेटिक एजेंट कौन से होते हैं, तो डायरेक्ट मैं डाल दूँ Al2O3 Cr2O3 MO2O3। 11th की हाइड्रोकार्बन की बुक याद कीजिए आप। इसमें ये एरोमेटिक एजेंट सारे होते हैं। एरोमेटिक एजेंट जैसे ही आए, इस साइक्लोहेक्सेन, सॉरी हेक्सेन को क्या बना देंगे, ये बेंजीन। यहाँ से नई स्टोरी स्टार्ट हो गई है। हम एरोमेटिक में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। किसी को लगता है इसमें एरोमेटिक तक नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल पहुँच सकते हैं एरोमेटिक तक। इसमें अगर हम ने यूज़ किया CH3Cl, देखिए क्या बड़ी इंटरेस्टिंग है। CH3Cl आगे, CH3Cl अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसके साथ में क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर। एनहाइड्रस AlCl3 आया, प्रणलक्राफ्ट। कौन सी रिएक्शन है ये, प्रणलक्राफ्ट। यहाँ से HCl गायब कर दो और बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया हमने, बेंजीन के ऊपर जोड़ दिया बच्चों CH3, यानी ये क्या आ गया, टोलुइन बन गया। ठीक है। अब देखो इसमें हाइड्रोकार्बन का मिक्स कैसे करता हूँ मैं। इसमें आप डालिए Cl2H न्यू, याद रखिएगा H न्यू डाला है। H न्यू डाला है तो वो यहाँ हमला करेगा। अब इसके मैंने लिए 3 इक्विवेलेंट लिए हैं बच्चों। कितने, 3 इक्विवेलेंट। 3 इक्विवेलेंट लिए हैं तो ये बन गया C। 3 जगह क्या आ गया, Cl आ गया। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। अब इसमें अगर हम डाल देते एक्वस के, ये PYQ है आपके नीट का, और JEE में भी आया हुआ सवाल है। Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा।
अब हम जितनी ऑर्गेनिक पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत सब लोगों को पता है कि एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते। नहीं रहेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा? वाटर। जैसे ही वाटर उड़ा, यहाँ पे क्या बन गया? अभी अपन इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे बन गया बच्चों बेंजोइक एसिड, यानी अपन ने एसिड फॉर्म कर लिया। क्या नाम है इसका? बेंजोइक। क्लियर? आपको सर आपने 3 इक्विवेलेंट क्यों लिए? आप 2 इक्विवेलेंट ले लो। ठीक है, 2 ले लेते हैं। 2 इक्विवेलेंट लेंगे तो 2 ही रिप्लेसमेंट होगा। बात सही है? सॉरी, Cl आएगा ना? अभी तो OH आया ही नहीं है ना, अभी तो Cl आएगा क्योंकि 2 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2H नहीं लिए हैं। तो ये बना। हाँ, एक और चीज़, ये कभी कभी ये भी सवाल आया हुआ है। एक का क्लोरीन, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको जैम बोलते हैं बच्चों, है ना? और उसमें डाल दिया एक्वस KOH। एकदम आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको आ जाएगा। और यहाँ पे CH की जगह क्या आ जाएगा? Cl की जगह OH। एक्वस KOH का काम ये आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए कि हेलोजन को हटाता है और OH लाता है। जैसे एक्वस KOH हेलोजन को हटाता है, OH लाता है। KCN क्या करता है? हेलोजन को हटाता है, साइनाइड लाता है। SOCl2 क्या करता है? एल्कोहल को हटाता है, Cl लाता है। तो ये चीज़ें दिमाग में रहेगी, तब ये कन्वर्जन और ब्रेन मैपिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाटर निकल जाएगा, -H2O। तो यहाँ क्या बन गया? एल्डिहाइड। देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? बेंजीन से। टोलुइन बनाया, एल्डिहाइड बना लिया, एसिड बना लिया। अब आपको सर हमें एल्कोहल बनाना है, बना लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनाओगे? Cl2H। अगर आपने 3 इक्विवेलेंट ले लिए, 2 इक्विवेलेंट ले लिए, तो 1 इक्विवेलेंट ले लो। और अब Cl को हटा के क्या लाना है बच्चों? अगर आपको एक्वस KOH, तो यहाँ क्या बन गया? बेंजाइल एल्कोहल। क्या बन गया? बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? हम देखिए हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। हम बेंजाइल एल्कोहल तक पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं वापस कहानी। कहाँ से? कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना? ठीक है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको इसमें। बेंजोइक एसिड से अपन कहानी शुरुआत कर रहे हैं ना, इस स्लाइड में। ठीक है, एक काम करते हैं। अब बेंजोइक एसिड में, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बेंजोइक एसिड, इसमें आपने डाल दिया अमोनिया। अब आप कंफ्यूज हो सर, ये कौन सी रिएक्शन है? ये तो हमने पढ़ी नहीं। बिल्कुल पढ़ी है आपने। ये एसिड है, ये बेस है। और जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? एसिड और बेस मिलते हैं जब हमारा बनता है सॉल्ट। ये क्या बन गया बच्चों? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट को गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। जैसे ही वाटर निकला, देखते हैं क्या होता है। वाटर निकला, यहाँ बन गया। यहाँ क्या बन गया बच्चों?
अमाइड। और अगर अमाइड में मैं ये डाल देता हूँ Br2 और 4KOH, आप लोगों को याद आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हाँ चल रहे हैं अपन, अमाइन में आ गए हैं, देखिए आप हाइड्रोकार्बन से चलोगे अमाइंस में आ गए हैं। अमाइंस में आके फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO ग्रुप उड़ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, NH2। क्लियर, NH2 आ गया। इसके साथ ही जैसे ही NH2 आया, एक आपको फेमस रिएक्शन तुरंत यहाँ पे अपन वाइंड अप कर देते हैं, दैट इज इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दिया, दैट इज NH2 ग्रुप किस में बदल जाएगा बच्चों, आइसोसाइनाइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आइसोसाइनाइड में। यानी ये कौन सी रिएक्शन है, 1 डिग्री अमीन्स का टेस्ट हो गया ये, यानी कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये, कार्बल अमीन टेस्ट। क्लियर है, कार्बल अमीन टेस्ट हो गया। अब अपन NH2 का, NH2 इधर कंटिन्यूस में कर रहा हूं मैं, NH2, एक काम करते हैं, NH2 का नाम क्या है बच्चों, एनिलीन। एनिलीन में हमने डाल दिया NaNO2 प्लस HCl। क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से HNO2 निकलेगा 0 से 5 डिग्री। यहाँ पे एक स्पीसीज बनेगी N2 प्लस और Cl माइनस, इसका नाम है BDC, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये जो बना है, अगर आपको याद आ रहा है इधर, इससे अब कितनी ब्रांचेस निकल सकती है, इससे कितनी ब्रांचेस निकल सकती है BDC से, BDC से अगर मेरे को ब्रांचेस निकालनी है, यहीं से निकाल देते हैं ब्रांचेस। इसमें अगर आपने डाल दिया Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, है ना, तो यहाँ पे सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये कौन सी रिएक्शन है, आपको याद आ जानी चाहिए और आपको नोट कर लेनी है उसी में, सेंड मेयर्स रिएक्शन। क्लियर, अगर आप इसमें इसकी जगह Cu2 Br2 और HBr करते हो, तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, सेम रिएक्शन। एंड यू कैन ऑल्सो यूज CuCN, है ना, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, इसी में आप CuCN वाली भी इंट्रोड्यूस करो, तो साइनाइड जुड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज़ कर रहे हो, कॉपर पाउडर यूज़ कर रहे हैं और साथ में लिया HCl, तो प्रोडक्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और क्लोरोबेंजीन अगर बना तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, वो बन जाएगा गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन अलग है, गेटरमैन कोच अलग है, उसके बारे में बात करेंगे अपन, है ना। अगर आप इसमें कुछ मत डालो, आपने हमें इसमें डाल दिया Ki, सिंपली आप यहाँ से क्या बना सकते हो, आयोडो बेंजीन। क्लियर है, यहाँ से आपने बना दिया आयोडो बेंजीन। यहाँ से क्या बनेगा, अगर आप इसमें लेते हो NaBF4, यानी फ्लोरीन लिया है, बाल्सीमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, फ्लोरोबेंजीन बना लिया आपने, आप इसमें डाल दो पानी, पानी के साथ स्टीम में गर्म कर दो,
तो यू विल गेट फिनॉल। क्लियर? और जहाँ से ये रिएक्शन चालू हुई थी वहाँ पहुँचना है तो आप यूज़ कर सकते हो H3PO2 या इथेनॉल, यू विल गेट बेंजीन। दो और यूजेस हैं इनके, वो आपको और बताएंगे। डाई बनाने में काम आते हैं, येलो डाई है कि ऑरेंज डाई, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन कहाँ पहुँच गए अभी? अपन फिनॉल पे पहुँच गए, है ना। ये बाकी सारा का कंक्लूजन फिनॉल पे दे देते। आई बात समझ में आपको? अब फिनॉल को कैसे यूज़ करना है आगे देखिए। ये फिनॉल है, फिनॉल में अगर आप डाल देते हो Br2 वाटर तो यू विल गेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिनॉल पे एंड किया था ना इसको। फिनॉल में सबसे पहले आप डालिए, Br2 वाटर बाद में डालेंगे। फिनॉल में आप सबसे पहले डालिए आपकी फेवरेट जिंक डस्ट। PYQ से बात करते हैं। जिंक का काम होता है हेलोजन को हटाना या ऑक्सीजन को हटाना। इस ऑक्सीजन को ये खा जाएगा और क्या बना देगा? ये बेंजीन। ठीक है, आप याद रखिए जहाँ से रिएक्शन अपन एंड करेंगे वहीं से फिर अगला ब्रांच निकलेगी। इसमें अगर आपने डाल दिया HNO3 प्लस H2SO4 तो सिंपल है, इसमें क्या बनेगा? नाइट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2। NO2 क्लियर? और अगर आपने इसमें H2SO4 पहले डाल दिया और फिर HNO3 डाला तो आपका एक कंपाउंड बन जाएगा, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। एक्टिविटी बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्लियर? अभी अपन ब्रांच वहीं से चल रहे हैं। ऐसा एक कंपाउंड और बनाना है अगर आपको, तो आपके एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वो भी फिनॉल में क्या करेगा? एक्टिविटी को बढ़ा देगा और तीनों जगह क्या जोड़ देगा वो बच्चों? Br। आप कहोगे सर तीनों जगह जोड़ा, हमें तो ऑर्थो पैरा पे चाहिए। एक काम करो, ऑर्थो पैरा पे अगर चाहिए तो Br2 के साथ आपको CS2 लेना पड़ेगा। CS2 और पानी में क्या फ़र्क है? वाटर इज़ पोलर, पोलर के साथ लोगे तो सब जगह जाके जुड़ेगा, नॉन पोलर के साथ लोगे तो केवल ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। क्लियर? नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, जिंक डस्ट रिएक्शन, एक ही अगर आप ये भी पढ़ना चाहें तो इसके साथ K2Cr2O7 के साथ करवा दो तो यू विल गेट बेंजो क्विनोन। क्लियर? सबने नोट कर लिया होगा, ये सारी रिएक्शन आ गई है, दो रिएक्शन नहीं आई है, और दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक का क्वेश्चन आना है। अगर आपने फिनॉल में डाल दिया क्लोरोफॉर्म और साथ में डाल दिया आपने KOH, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म क्या बनाएगा? वो बनाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनाएगा बच्चों? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बना रहा है वो? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और अगर आपने इसमें डाल दिया NaOH और CO2 तो क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। अब देखना इधर, यहाँ से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ PYQ आपको। इसमें आप डाल दो CH3COCl असाइलेशन, इस ऑक्सीजन को ये खा जाएगा, यहाँ से Cl गया एंड यू विल गेट
एस्पिरिन, यानी एक ड्रग बनता है, एक ही ड्रग अभी आपके सिलेबस में एस्पिरिन, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखिए बच्चों, अपन हाइड्रोकार्बन से शुरू होकर अपन कहाँ तक पहुँच गए हैं, अपन ने एरोमेटिक ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, बीडीसी वाली रिएक्शन पढ़ ली, ये पढ़ ली, सारी पढ़ ली। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, इसी चार्ट का यूज़ ले रहे हैं अपन, ABCD आप फॉर्मेट सेट करना, बेंजीन से आगे बढ़ेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं बेंजीन से। बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा ली, इसमें डाल दिया आपने एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। याद रखिएगा बच्चों, इसमें 1 डिग्री नहीं बन के 2 डिग्री कैटायन बनता है, क्योंकि 1 डिग्री बन के रीअरेंज हो जाएगा वो। तो आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है? इसका नाम जानते होंगे आप, और बिल्कुल जानना चाहिए इसका नाम, इट इज़ क्यूमीन। क्लियर? क्यूमीन, क्यूमीन में आप ऑक्सीजन डाल दो, हवा हवा खिला दो इसको, हवा खिलाते ही यहाँ पे क्या आ गया, ये क्यूमीन ऑक्सीडेशन, इसको गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे, अगला अपनी ब्रांच यहाँ से निकलने वाली है, यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्लस बन गया बच्चों यहाँ पे एसीटोन। कौन है ये? एसीटोन, एसीटोन। क्लियर है? एसीटोन से अब अपन एरोमेटिक वाइंड अप कर दिया, अब अपन एलिफेटिक में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। वापस CH3CO से ब्रांच निकालना चालू करो। अब सबसे पहले इससे कोई रिएक्शन अगर तुम्हें याद आ रही है तो वो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। इसकी रिएक्शन आप करा दो Cl2 और NaOH से। जैसे ही Cl2 NaOH से कराओगे, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म टेस्ट। वापस मैं एल्डिहाइड में आ गया हूँ, है ना। एल्डिहाइड में आके हेलोफॉर्म में क्या होता है, इसको अलग कर लो, यहाँ से बन जाएगा CHCl3 प्लस, यहाँ बन गया तुम्हारा CH3 COO माइनस और Na प्लस। क्लियर? अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसका फैसला भी करेंगे क्लोरोफॉर्म का, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या अपन। इसमें क्या बना, इसमें पानी डालो सबसे पहले, तो पानी डालते ही क्या होगा बच्चों, CH3COOH बना, यानी क्या बना आपका, यहाँ पे बन गया मेरा एसिड। एसिड का कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या अपन? एसिड का एक काम करो, एसिड में हम एक काम करते हैं, इसमें डाल दीजिए PCC, सॉरी PCC इसमें करेगा ही नहीं रिएक्शन, इसमें मैं डाल देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो इसको बना देगा CH3CH2OH। और अब इसमें मैं डालूंगा PCC, यानी PCC डालते ही ये किस में बन गया, एल्डिहाइड, है ना। अब वो सर ये क्या, ये एल्डिहाइड में ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे क्या करें? एक काम करो, इसको एक डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में गर्म कर दो। अब सर ये कौन सी रिएक्शन है, याद कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट बेस, रिएक्शन कौन सी आ जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, पहले बनेगा ये एल्डोल, और फिर इसको गर्म कर देंगे अपन, तो वी विल गेट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। इसका फैसला भी बाद में करते हैं, उससे पहले आपको एसिड चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन से मिलवा देते हैं। ये है रेड फॉस्फोरस
प्लस Br2। तो ये रिएक्शन कौन सी है, आपको याद आ रही होगी, वो रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, यानी अल्फा हाइड्रोजन की जगह Br, ये HVZ रिएक्शन है। एसिड की नेम रिएक्शन हो गई। अपन ने कितनी नेम रिएक्शन कवर कर ली है, हेलोफॉर्म, स्वार्ट्ज, फिंकलस्टाइन, डार्जेंस, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, लगभग अपन सारा करके आए। एल्डोल। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन, यहाँ से क्या करें सर, इसमें Ag डाल दिया मैंने, सर ये रिएक्शन तो याद ही नहीं आ रही, Ag की कौन सी है, 11th में याद करोगे आप। अगर ये CH है, ये Cl, इसमें Ag पाउडर अगर अपन डाल देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे Cl, यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, AgCl, यानी 6 AgCl एंड वी विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। इसमें अब क्या इथाइन बन गया, सर ये तो हाइड्रोकार्बन में वापस आ गया अपन, इसमें डाल दो डाइल्यूट Hg+2, यानी वी विल गेट H डबल बॉन्ड CH और OH। हाइड्रोजन को अपन चला देंगे 1, 2 और 3 स्टेप, यू विल गेट अगेन CH3। कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एल्डिहाइड में आ गए अपन। एल्डिहाइड तक अपन आगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड यहाँ से अगला चार्ट चालू कर रहा हूँ मैं, है ना, जहाँ से अपन ने ख़त्म किया वहीं से चालू करेंगे। एल्डिहाइड, इसमें डाल दीजिए आप Ag, ये कौन है, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो ये क्या है, टॉलेंस। हाँ बिल्कुल, एल्डिहाइड से ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बना देगा COO माइनस प्लस Ag का PPT आ गया। Ag की PPT से अपने कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, ये काम करता हूँ उधर लिख देता हूँ ताकि चार्ट आगे बढ़ जाए। यहाँ पे Ag का PPT आ गया, मतलब पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट दे दिया एल्डिहाइड, है ना। एक काम करते हैं, इसमें पानी डाल के इसको फ्री करते हैं पहले, तो ये बनेगा CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनते ही इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ मैं PCl5 से। सर वो PCl5 तो अल्कोहल से करता है, इससे भी करेगा क्या, हाँ बिल्कुल करेगा। और इससे करके क्या बनाएगा, इससे करके क्या करेगा, वो उसका यही काम है, OH की जगह Cl लाना, तो यहाँ पे ले आएगा CH3COCl। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आया Cl, इसमें आप डाल दो H2PD BaSO4। सर बोलो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, ये रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एच इसको खिलाया, एक एच इसको खिलाया, खत्म, क्या बना, CH3CHO। आपको क्लिक हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वापस आपको इसमें आगे बढ़ाएं तो इसमें आपने डाल दिया NaBH4। NaBH4 क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलता है। अगर एल्डिहाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, ठीक है, बन गया। इसमें डाल दिया PCl3। PCl3 क्या करता है, हेलोजन की जगह क्या लाता है, सॉरी OH की जगह क्या लाता है, हेलोजन। यहाँ पे आपने डाल दिया KCN। KCN क्या करता है, याद कीजिए स्टार्टिंग में पढ़ा था, CN। बोले सर अभी ये वापस CN क्यों लाए, CN इसलिए लाए, एक मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SnCl2 प्लस HCl, याद आ रही है आपको, स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन क्या करता है, साइनाइड को CHO में बदल देता है। यहाँ पे सिंपल सा क्या बन जाएगा, CH3CH2CHO। क्लियर है। जैसे ये CHO बना, एक काम करो इसमें डाल दो KMnO4, एसिडिक मीडियम। KMnO4 क्या करेगा, COOH को किस में बदल देगा, एसिड में बदल देगा। किस में बदल देगा, एसिड में बदल देगा। क्लियर। एसिड में बदल देगा ये। आप देखिए अपन कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अब एसिड पे आगे, इस साइनाइड में एक और एक खास बात है, वो भूल गया मैं आपको बताना।
यहाँ पे आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते थे, डाइवाल एच। डाइवाल एच क्या करता है, सी एन को हटा के सीधा क्या बदल देगा, क्या बदल देंगे इसमें, सी एच। क्लियर। डाइवाल एच किसको बदलता है, अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आप ऐड ऑन कर सकते हो, सर ये साइनाइड है, और किसी को करता है क्या, हाँ बिल्कुल। अगर ये एस्टर होता है उसको भी डाइवाल एच कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप ये याद कर लो, डाइवाल एच किस किस को उड़ाता है, इसको। अब अपन यहाँ एल्डिहाइड पे आ गए वापस, ठीक है। अब एल्डिहाइड पे आ गए तो ठीक है, अब सर एल्डिहाइड आगे थकते काम करते करते एल्डिहाइड तक आगे वापस हाइड्रोकार्बन तक जाना है, ठीक है चले जाते हैं। इसमें आपके दो लोग काम करेंगे, एक तो ZnHgHCl, और दूसरा है बच्चों NH2NH2 OH माइनस, यानी वुल्फ किश्नर। वो इसको किस में बदल देगा, प्रोपेन में। किस में बदल देगा, प्रोपेन, मतलब इसको खा जाएगा ये, कैसे, एच, एच और एच, ये गया बाहर, वाटर निकल जाएगा इधर से, ये आ गया। अब याद कीजिए, इससे अपन ने कहाँ से शुरुआत करी थी, Br2H। ब्रोमीन इज सेलेक्टिव, वो क्या करेगा, 2 डिग्री पे जाके बैठ जाएगा। 2 डिग्री पे जाके बैठेगा। एक काम करते, इसमें डालते वापस एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं अपन O3। उससे क्या होगा, ओजोन लाइसिस जिंक के साथ करेंगे, एक ऑप्शन इसको दिया, एक ऑप्शन इसको दिया, यहाँ से कट कर दिया, इसको कट कर दिया तो क्या बनेगा, CH3CHO प्लस HCHO। क्लियर है। ये CH3CHO जो है, ये एल्डोल देगा, और ये क्या देगा, कैनिजारो। कैनिजारो याद है, कैनिजारो का भी फैसला कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, है ना। लास्ट वाले पेज में हमारे दो प्रोडक्ट बने थे, CH3CHO, और इधर बना था H। क्लियर। इसमें अगर मैंने डाल दिया है 50% NaOH या KOH, तो ये रिएक्शन यही देगा, ये वाला तो एल्डोल देता है, ये क्या करेगा कि दो में कन्वर्ट होगा, एक तो बनाएगा एल्कोहल और दूसरा बनाएगा, Na है तो Na, K है तो K। आई बात समझ में, ये बन गया एल्कोहल, ये बन गया एसिड। क्लियर है। एक काम करते हैं, ये रिएक्शन है कैनिजारो, मतलब एक से सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। इधर चलते हैं, इसमें डाल दिया SOCl2। तो सर SOCl2 से क्या होगा, CH3 की जगह क्या आ गया बच्चों, Cl। अब अगर मैंने इसमें डाल दिया, इधर का डालते हैं मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। ड्राई ईथर से तो वुड्स याद आएगा, लेकिन वहाँ तो सोडियम होता है, यहाँ मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम यहाँ जाके फिट हो जाएगा, और यहाँ आपका बन जाता है कौन, जो लास्ट है, बाकी अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये है ग्रिग्नार्ड। क्या है बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड की खास बात बताते हैं आपको, इसकी रिएक्शन करा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, यानी HCHO से। तो हमेशा याद रखना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर। तो यू विल गेट ऑलवेज CH3CH2OH, यानी 1 डिग्री OH मिलेगा तुम्हें हमेशा। प्रोसेस से बता देता हूँ, बाकी अपन कनेक्ट कर लेंगे ना।
यहाँ से बन जाएगा बच्चों RCH2OH यानी 1 डिग्री OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी और एल्डिहाइड से करवाता हूँ तो मेरे को मिलेगा, जैसे 2 कार्बन है, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ कीटोन से तो ऑलवेज वी विल हैव 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे याद करना है? 2 कार्बन है, उनको ऐसे लिखो, ऑक्सीजन को OH बनाओ और जो भी ग्रुप है उसको यहाँ जोड़ दो। जैसे यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 जोड़ दिया, खत्म कहानी। आपको सारी ट्रिक्स ही बता रहा हूँ मैं, है ना। अब बाकी कैसे करेंगे? अपन इसकी रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव से कराते हैं। जैसे RCOZ है, Z क्या हो सकता है बच्चों? Z हो सकता है आपका हेलोजन, OR फॉर एस्टर, सॉरी OCO फॉर एनहाइड्राइड। मतलब किसी भी एसिड डेरिवेटिव से एक्सेप्ट अमाइड अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट कैसे लिखना है याद रखना। एल्कोहल बनेगा हमेशा, क्या बनेगा? 3 डिग्री OH। उसमें ग्रिग्नार्ड एक्सेस में होगा, याद रखिएगा। तो क्या करना है तुम्हें? R डैश, और तो ग्रिग्नार्ड एक्सेस में R डैश तो एक ही है, तो ये CH3 इधर जाएगा, CH3 और OH। आइए आपको बात समझ में। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल नीट में आया था, ग्रिग्नार्ड प्लस CH3CN क्या बनेगा? तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड प्लस नाइट्राइल रिएक्शन एंड कहाँ पे होगी? चाहे वो एक्सेस में हो चाहे नहीं हो, रिएक्शन एंड कहाँ पे होगी बच्चों? कीटोन में। कहाँ पे एंड होगी वो? कीटोन पे। कैसे? ये नेगेटिव यहाँ जाके जुड़ेगा तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड N MgBr, और यहाँ पे आ गया CH3। तो क्या बन जाएगा इधर? एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, यहाँ से कट लगा दिया, तो यू विल गेट कीटोन। आई बात समझ में? अब मोस्ट रिएक्शन आपकी हो गई, एक बाकी रही है गिगनार्ड के साथ, ये भी पीवाई की CO2 के साथ, ड्राई आइस के साथ। ड्राई आइस के साथ भी सेम प्रोसेस से ये जुड़ेगा, ये इधर ये इधर, यू विल गेट CH3O माइनस MgBr डबल बॉन्ड O H प्लस H और OH। तो क्या बनेगा यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड कवर और सबसे रामबाण, ग्रिग्नार्ड प्लस एक्टिव H, यू विल गेट CH4। द क्वेश्चन इज दैट एक्टिव H क्या है? एक्टिव H मतलब जिसमें हाइड्रोजन जो बेसिकली फ़ोन से जुड़ा हुआ हो, फ़ोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो मेनली आगे आपके में आगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर? और कुछ स्पेशल लोग, जैसे अगर इसकी रिएक्शन इथाइन से करवा दी तो भी आपको हाइड्रोकार्बन वही मिलेगा CH4। अमाइड से तो आपको आ ही गया, और HF HCl जो भी है वॉट एवर, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये ग्रिग्नार्ड क्या बनाएगा? CH4। तो अब आप ये देखिए हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। हमने लगभग सारी रिएक्शनें कवर करी है इसमें। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हुए, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होके एसिड के थ्रू आके अमाइड, एरोमेटिक, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की रिएक्शन बची है, उसको भी अभी कर लेते हैं। एक सिर्फ ईथर वाला सेगमेंट बचा है, उसको कहाँ से शुरू किया जाए? उसको शुरू किया जाए, ये अभी आपने जो ग्रिग्नार्ड में कहाँ से चालू करें अपन? जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल बना आपका, है ना, इसकी रिएक्शन आप करा दो 413 केल्विन पे H2SO4 के साथ।
433 पे कराओगे तो डिहाइड्रेशन होगा, 413 पे कराओगे तो क्या बनेगा, ईथर। ये सिंगल का डबल हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई आपको? एक काम करते हैं, थोड़ा आपको इस तरीके से समझा देते हैं। 413 केल्विन, क्या बनेगा इधर, ये गया। अब इसकी रिएक्शन अगर आपने एच आई से करवा दी, एच आई में क्या होता है, एच आई में ये होता है कि आई वहाँ जाता है जहाँ पे भीड़ कम हो, यहाँ पे तो हिंड्रेंस दोनों जगह बराबर है। तो हमें क्या मिला वापस से, CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2। क्लियर? इस आई की रिएक्शन अगर मैं सोडियम फिनॉक्साइड से करवा देता हूँ तो यू विल गेट NaI, तो बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, ये बन गया अपना एनिसॉल, फेनिटॉल। इसकी रिएक्शन HI से करवा दो, H इधर I इधर, वापस तुम्हें क्या मिल गया बच्चों, फिनॉल। क्लियर? आपको चेन को सर्कुलेट करना आना चाहिए। इसकी रिएक्शन Na से करवाओगे, देन यू विल ऑल्सो गेट CH3 CH2 ONA। और जब अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे और अपन इसको वापस हैलाइड से करवाएंगे CH3, क्या बन जाएगा इधर से, NaCl निकल गया एंड वी विल गेट फिर इसकी रिएक्शन HI से करवाओ, इथर वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, I and H, you will get this। क्लियर? क्लियर है? अभी देखिए 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है और हमने कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़ ली है। ऑर्गेनिक पढ़ने का यही तरीका होता है, आप सीक्वेंस बनाइए, सीक्वेंस जितना बनाएंगे, जितना अच्छे से आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट मोर बेनिफिट ऑफ इट। आई बात समझ में आपको? इसी में अगर कभी आपके 3 डिग्री ईथर आ जाए तो याद रखिएगा आई वहाँ जाएगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म SN1 हो जाता है। क्लियर? तो इनके माध्यम से हमने क्या सीखा आज, हम हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे। जब अपन रिवीजन करने बैठेंगे, अपने पास 1-2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये जो पजल्स हैं, ये चार्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप मान के चलिए आपकी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम से पहले, कोई भी एग्ज़ाम से पहले आपको अगर ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है तो आपको ये देखना है, और आप ये देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने सारी रिएक्शनें पढ़ ली है। इन शॉर्ट सारी रिएक्शन रिवाइज कर ली है ऑलमोस्ट। अपन ने टॉलेंस ले लीजिए, फेलिंग ले लीजिए, एल्डोल, कैनिजारो, HVZ, क्वार्ट्ज, फिंकलस्टाइन, रोजेनमुंड, क्लीमेंशन, वुल्फ किश्नर, रिमर्टिमन, कॉल्बे, सारी नेम रिएक्शन मैंने कवर करवाई है, कोशिश की है, एस्टेरिफिकेशन और वॉटेवर। तो कोशिश करते हैं कि आपको इसका फ़ायदा होगा, और आप एक बार देखिए इसको पूरा, और आपको खुद का एनालिसिस कीजिए कि आप कितना कवर कर पा रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं, और फिर आप इसका जेन्युइन फीडबैक दीजिए। थैंक यू।